Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kuradi, District SCS Nagar. Students, we are doing chapter 7, that is structural organization in animals. Today we will continue the chapter with the next topic, that is connective tissue. So let's start. Okay students, in the previous lecture, we studied about tissue. I explained you that tissue is a group of similar cells which are similar in form, structure, origin and which coordinate to perform a specific function. Then we discussed briefly that on the basis of the structure and function, tissues are of 4 types, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. We have already discussed in detail the epithelial tissue. In today's lecture, students, we will discuss about another type of tissue which is present in the animals, and that is connective tissue. Okay, so brief definition that tissue is a group of similar cells which are having a specific function and origin. So these are 4 main type of tissue: epithelial, connective, muscular and neural tissue. Okay, what is connective tissue? बच्चे, as the name is indicating, connective means connect करना. So connective tissue क्या करता है? वो bind करता है different structures of the body. राइट, सो कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? वो बाइंड करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद वन अनदर. जैसे मसल्स को स्किन के साथ बाइंड करता है, मसल्स जो हैं उसको फिर बोन्स के साथ बाइंड करता है और प्रोटेक्टिव शीट देता है. जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन है, किडनीज हैं, उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो इसमें क्या है? ये लिंक करता है एंड सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड इट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. राइट बच्चे, जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें हमारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है जिससे हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बना है. बोन्स, कार्टिलेज जो है, ये स्केलेटन जिससे बना है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. उसके बाद जो हमारा ब्लड है, जो वॉस्कुलर टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड है जो मटीरियल्स का जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, सो ये ब्लड क्या है? ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. राइट, सो बच्चे, जो कनेक्टिव टिश्यू है एक्सेप्ट ब्लड, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट जो है मोस्ट मतलब न्यूमरस और एक एक्टिव सेल्स होते हैं. ओवल शेप के सेल हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का. उसके बाद ये क्या करते हैं? ये कोलेजन सिक्रीट करते हैं और इलास्टिन, ये क्या है? स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यू को. The cells also secrete modified polysaccharides which accumulates between the cells and the fibers which act as a matrix. So हमारे पास एक बेस मटेरियल होता है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं और फाइबर्स होते हैं. बच्चे, फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक येलो फाइबर्स होते हैं और एक वाइट फाइबर्स होते हैं. सो हमारे पास ये एक मैंने एक यहाँ पे पिक्चर लिया है जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं. जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं. दिस इज़ एरियोलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें बहुत जो मैट्रिक्स है, आपको ये बेस मटेरियल दिख रहा है, ये मैट्रिक्स होता है जो बहुत सॉफ्ट टाइप का टिश्यू है. तो उसमें ये जो आपको ये सेल जो दिख रहे हैं बच्चे, ये फाइब्रोसाइट्स हैं. देन आपको ये फाइबर्स नज़र आ रहे हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे इसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये एडिपोज टिश्यू है. सो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट स्टोर करता है बॉडी के अंदर. देन कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो है ये तो लूज आपको नज़र आ रहे हैं. देन सेकेंड होते हैं कि बहुत डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. सो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें हमारे जैसे बोन्स हैं या हमारे कार्टिलेज हैं. सो ये आप देख सकते हो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है यहाँ पे, जहाँ पे जो फाइबर्स हैं, ये जो सेल्स हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. ठीक है. देन कार्टिलेज जो है ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है. देन यहाँ पर नीचे मैंने बोन का स्ट्रक्चर रखा है. बोन के अंदर ये स्पेशल सेल्स हैं, ये स्टार शेप सेल्स हैं, ये स्पेशल बोन सेल्स हैं.
देन इसके पास मैट्रिक्स है, और देन ये यहाँ पर हमारा ब्लड है। ब्लड का जो ब्लड है उसमें भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड का प्लेटलेट्स हैं, एंड देन जो मैट्रिक्स है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। सो ब्लड जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट इज़ नोन एज वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड कौन सा टिश्यू है? वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह से जो हमारे बोन्स, कार्टिलेज हैं, जो हमारा फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी का, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। ओके, सबसे पहले बच्चे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि इसमें जो सेल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं सेल, उसके बाद इसमें और क्या होता है? एक तो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, एक मैक्रोफाजीज होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, और ये सारे जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसमें जो ग्राउंड मटेरियल है दैट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजिस, मास्ट सेल, फाइबर्स, ये सब होगा, और ये सब जो है ये लूज अरेंज्ड होते हैं इन केस ऑफ एरियोलर टिश्यू। सो फाइब्रोब्लास्ट क्या है? जैसे हम ये डायग्राम देखेंगे बच्चे, इसको हम केयरफुली देखेंगे तो इसमें जो है आपको ये फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं, तो नॉर्मली ये लार्ज साइज के सेल होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स बनाएंगे। देन उसके बाद सेकेंड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज मैक्रोफाज। ये क्या है? मैक्रोफाजिस है। ये लार्ज सेल हैं, एमीबॉइड सेल इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे? ये जो कोई बैक्टीरिया या कोई डेड सेल आ गया या कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, ये उसको खा जाते हैं, उसको एनगल्फ कर देते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स यहाँ पर देखो ये लेबल हैं, ये जो पर्पल कलर के बने हैं ये मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स जो होते हैं राउंड ओवल शेप के सेल्स होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट द मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड मटेरियल है, मैट्रिक्स है, और ये कुछ जो है प्रोटीन्स वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हिपैरिन है जो कि एंटीकोगुलेंट होती है। एंटीकोगुलेंट मतलब कि जैसे ब्लड के अंदर हिपैरिन होता है तो वो ब्लड जो है उसको कोएगुलेट नहीं होने देता ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट। सो उसके बाद यहाँ पर आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, कोलेजन फाइबर्स जो हैं दिख रहे हैं। सो ये जो डायग्राम है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ये सारे सेल्स जो हैं ये लूजली अरेंज्ड हैं, और जो मैट्रिक्स है सेमी फ्लूइडिक ग्राउंड सब्सटेंस है, दैट ग्राउंड सब्सटेंस इज नोन एज मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद जो इसमें जो फाइबर्स हैं बच्चे, वो वाइट फाइबर्स भी होते हैं, येलो फाइबर्स भी होते हैं। जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो बहुत न्यूमरस होंगे, लॉन्ग और थिन होते हैं, ठीक है, और वो बंडल्स में हमें मिलते हैं। उन बंडल्स को इस तरह से फाइबर्स जो हैं अपने बंडल्स बनाते हैं। लेकिन जो येलो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े कम नंबर में होते हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, वो थोड़े थिक होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टिश्यू, उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे, जो मैंने अभी आपको ये एरियोलर टिश्यू बताया, ये कहाँ प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन। ये हमारी बॉडी में हमारी स्किन के नीचे है, और जो हमारे विस्ट्रल ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। और ये एक सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है फॉर द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सेकेंड टिश्यू जो है बच्चे दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, और एडिपोज टिश्यू में क्या है बच्चे? ये भी स्किन के नीचे है। इसमें जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स जो हैं ये सेल क्या करते हैं? इसमें जो एडिपोसाइट्स हैं ये लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स होते हैं। सी दिस, इस तरह के ये बड़े बड़े ये सेल्स हैं, ये फैट, ये क्या करते हैं? ये फैट को स्टोर करते हैं। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो एडिपोज टिश्यू जो होता है एक तरह का एरियोलर टिश्यू ही है, उसका मॉडिफाइड है थोड़ा सा। तो इसमें जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड मटेरियल है, इट इज़ पैक्ड विद लार्ज स्फेरिकल फैट सेल्स, और फैट सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। सो जो फैट सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है? दे हैज़ अ लार्ज
फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। सो इनका जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो बंडल्स होंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि वाइट फाइबर्स, इसमें थोड़े स्मॉल साइज बंडल होते हैं वाइट फाइबर्स के। सो ये जो हमारा एडिपोज टिश्यू है ये हमारी स्किन के नीचे होता है। उसके बाद हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे किडनीज हैं, आईज हैं, उनके अराउंड होता है। सो ये मेनली जो है ये बच्चे क्या कर रहा है, बॉडी में ये फैट्स की स्टोरेज करता है। सो this organ that is adipose tissue, it is a fat storing tissue, right? ओके, सो इन सेल को हम क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट। सो एक्सेस जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फैट्स में एंड दे आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। ओके, सो बच्चे ये आप डायग्राम देखो, ये सारे जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये एडिपोसाइट्स हैं। और एडिपोसाइट्स के बीच में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं स्मॉल छोटे छोटे, ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये स्मॉल साइज बंडल्स हैं। किस चीज़ के बंडल हैं, ये वाइट फाइबर्स हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वाइट फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स फॉर्म करते हैं, राइट, क्योंकि वो वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं, थिन होते हैं और वो बंडल्स में हमें मिलते हैं। सो ये आपको बंडल्स दिख रहे हैं वाइट फाइबर्स के। सो ये सारे सेल्स ने क्या स्टोर करते हैं, दे ऑल स्टोर फैट। सो दिस इज एडिपोज टिश्यू। नाउ नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जब कनेक्टिव टिश्यू बहुत डेंस है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको फाइबर्स और सेल्स जो हैं वो बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। तो फाइबर्स एंड जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो इसमें एक डेंस रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो डेंस कनेक्टिव में जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसका एग्जाम्पल्स है टेंडन्स और लिगामेंट्स। सो टेंडन्स और लिगामेंट्स, लेट्स सी टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, यहाँ पर बच्चे आपको ये जो हैं फाइबर्स दिख रहे हैं, ये जो वाइट हैं ये आपके सेल्स हैं और उसके साथ ये जो हैं आपको बहुत ही डेंस फॉर्म में फाइबर्स जो हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें कोलेजन फाइबर्स जो हैं दो इस तरह से वो रोज बना रहे हैं एंड बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रोज हैं बिटवीन मैनी बंडल्स ऑफ फाइबर्स। जो वाइट फाइबर्स हैं और येलो फाइबर्स हैं उनके बीच में कोलेजन फाइबर्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। सो यू मस्ट नोट इट डाउन बच्चे। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स जो होते हैं वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं और टेंडन्स क्या करते हैं, वो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। सो जैसे ये हमारी बच्चे स्टूडेंट्स बोन है और ये जो है वो मसल्स हैं, सपोज ये मसल टिश्यू है। सो टेंडन्स क्या करते हैं, जो मसल है उसको हमारी बोन के साथ जोड़ते हैं और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं और बहुत टफ होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड व्हाट आर लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं। सपोज ये हमारा बोन है और यहाँ पर हमारा जो है वो दूसरा बोन है। सो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, वो उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। सो दे अटैच वन बोन टू द अनदर। और लिगामेंट्स किससे बनते हैं, येलो फाइब्रस टिश्यू से बनते हैं और इलास्टिक होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप देखते हैं कि जो बोन्स के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उनको मूव कर सकते हैं। सो जो लिगामेंट्स हैं वो बोन को बोन के साथ लिंक करेंगे और टेंडन्स जो होते हैं वो मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं। और टेंडन्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स होंगे वो इलास्टिक नेचर के होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। सो ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे। ये आप टेंडन्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं कि टेंडन्स कैसे, ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन है और कैसे बोन के साथ जो है मसल्स लिंक हो रहे हैं। सो दैट इज़ टेंडन्स। सो ये आप देख सकते हो लिगामेंट्स कैसे हैं, ये ऊपर से एक बोन आ रहा है, ये नीचे दो बोन्स हैं, तो दोनों बोन्स को लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे येलो फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। सो ये इस क्या है, लिगामेंट्स हैं, राइट। ओके, नाउ हमारा बच्चे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव ये रेगुलर टिश्यू हमने देखा जिसमें हमने टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा।
इसी तरह से हमारा डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। सो ये जो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें इर्रेगुलर पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं है हमारा फाइबर्स का और फाइब्रोब्लास्ट का। फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया आपको सेल्स हैं, तो सेल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं या फाइबर्स किस तरह से अरेंज होंगे, इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये इर्रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, राइट। सो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, मोस्टली प्रोटेक्शन है इनका फंक्शन, और ये दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है। तो स्किन में प्रेजेंट होता है और ये जो टिश्यू है इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट आ गया बच्चे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टिलेज। सो बच्चे व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या चीज़ होती है? कार्टिलेज जो है एक तरह से हमारा स्केलेटन टिश्यू है, ठीक है। सो जैसे स्केलेटन टिश्यू मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, एक हार्ड सरफेस देता है हमें फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन्स टू द मसल्स। सो एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी का, जो अंदर वाला एंडोस्केलेटन है बॉडी का वो बनेगा इससे, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो हमारा स्केलेटन टिश्यू है वो 2 टाइप्स का होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक तो कार्टिलेज होगा और दूसरा क्या होगा, बोन्स होंगे हमारे। सो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है एक सॉलिड, सेमी रिजिड और एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, राइट। सो इसमें आप देखो, इसमें इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड, प्लायबल एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कार्टिलेज के जो सेल हैं, कार्टिलेज किससे बनता है? स्पेशल सेल्स हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं इस तरह से ओवल शेप्ड के सेल्स होते हैं। नॉर्मली बच्चे ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये ग्रुप में होते हैं, 4 सेल्स का ग्रुप होता है, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं इन द ग्रुप ऑफ 2 to 4 सेल्स, राइट। सो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या है? दे आर ओवल शेप्ड कार्टिलेज सेल्स, राइट। उसके बाद इसका जो कार्टिलेज का क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर जैसे ये ग्रुप ऑफ 2 है या ग्रुप ऑफ 3 या 4 सेल्स होते हैं, सो ये स्मॉल कैविटीज़ के अंदर होते हैं और ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? आपकी टिप ऑफ नोज़ पे होंगे, राइट। आपका जो आउटर ईयर है दैट इज कार्टिलेज, जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लिम्स इन द अडल्ट्स। तो ये कहाँ है? कार्टिलेज है। सो कार्टिलेज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। सो कार्टिलेज जो है, जैसे आप अपना ईयर देखो, आप जैसे बोन है, बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, आप उसको किसी भी तरह से फोल्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि कार्टिलेज जो है वो आउटर ईयर है, आप अपने आउटर ईयर को फील करो, अपने आउटर ईयर जो है उसको आप टर्न कर सकते हो। सो ये कार्टिलेज है, बिकॉज कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है और किससे बनता है? कॉन्ड्रोसाइट से बनता है, अभी मैंने आपको बताया। और उसमें क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं और कार्टिलेज के अंदर फाइबर्स भी होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो है इट हैज़ बंडल, जैसे यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया बोन्स। जो बोन्स हैं बच्चे वो हमारा मेजर जो हमारा एंडोस्केलेटन बनता है बोन्स से बनता है। बोन्स जो होते हैं सॉलिड हैं, रिजिड हैं और इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो बोन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के। और बोन्स कैसे हैं? हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हैं, राइट, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। सो जो बोन होते हैं सो ये क्या होंगे, किससे बनते हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स हैं एंड कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि बोन्स को उसका स्ट्रेंथ देते हैं। जो बोन्स के सेल्स हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। जैसे हमने कॉन्ड्रोसाइट्स देखा, इस तरह से बोन के सेल जो हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द स्पेस और उसको हम लेक्यूना कहते हैं। ये जो ये स्पेस नज़र आ रहा है और ये जो आपको सेंटर में सेल दिख रहे हैं ये बोन सेल्स हैं, दैट इज़ ऑस्टियोसाइट्स, राइट। सो जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है दैट इज़ उसका जो ग्राउंड टिश्यू है बच्चे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। नॉर्मली जो है बच्चे 35 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 40%, राइट,
35 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है बोन्स के अंदर, और 60 से लेके 65% जो होता है वो इनऑर्गेनिक मैटर होता है। सो ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन, जो कि ऑस्टियोसाइट हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर बना। और जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको कैल्शियम बोला है, मोस्ट एबंडेंट जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बोन्स के अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम भी होगा। तो जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो आपने देखा है कि ओल्ड एज में जो बोन्स होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एडवांस होती है, तो जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उससे जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, राइट। सो जो हमारे एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे के, जो हमारे बोन्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारी फीमर है, हमारी लेग बोन है, तो इसके अंदर जो है बच्चे एक कैविटी होती है, इस कैविटी को हम बोन मैरो बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज बोन मैरोस। सो बोन मैरो जो होते हैं इसके अंदर हमारे आरबीसीज जो हैं, इरिथ्रोसाइट्स जो हैं या ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। सो बोन मैरो क्या होता है, जो लॉन्ग बोन्स के अंदर ये कैविटी है जो कि सॉफ्ट वॉस्कुलर टिश्यू से फिल होती है, इसे हम कहते हैं बोन मैरो। सो ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाया है, कैविटी दिखाया है, जो कि लॉन्ग बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, सो इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। लेट मी राइट इट अगेन बच्चे। सो दिस इज नोन एज बोन मैरोस। सो बोन मैरो एक वो जगह है जहाँ पे आरबीसीज और हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, राइट। सो ये बोन का आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। बोन के जो सेल्स हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। सो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो उन कहाँ प्रेजेंट हैं, स्पेसेस हैं जो उसमें, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है ये ऑस्टियोसाइट है, और ये जो स्पेस दिख रहा है बीच में, इस स्पेस को जो है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज लेक्यूना। सो देन यू हैव द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ के क्या फंक्शन है। जो हमारा बोन्स है वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। किसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं। और जो लिम्ब बोन्स हैं, जैसे लेग्स की बोन्स हैं, वो हमारे वेट बियरिंग फंक्शंस हैं। देन लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ब्लड सेल्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरोज है, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बोन मैरोज, राइट। So now comes to the next connective tissue बच्चे, that is vascular connective tissue। और vascular connective tissue में हमारे पास क्या है, ब्लड है और लिम्फ है। सो vascular connective tissue का नेचर क्या है, सब तो पहले तो फ्लूइड है, मोबाइल है, वो फ्लूइड है, मोबाइल है, उसमें फाइबर्स नहीं है। जो हमारा वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारा ब्लड और लिम्फ आता है, उसमें कोई फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। सो ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल चल रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हमारा जो ब्लड है, हमें देखा है कि ब्लड जो है, जैसे फूड ग्लूकोज है, फूड कंपोनेंट्स हैं, या हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, सो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। सो अगर हम अपना वॉस्कुलर टिश्यू देखें, दैट इज़ ब्लड में अगर देखें, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ब्लड के पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ब्लड का प्लेटलेट्स होते हैं, और क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा जो है एक 50 to 60% ब्लड का पार्ट जो है एक प्लाज्मा है, एक नॉन लिविंग फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये ब्लड के सारे सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो है हेल्प करते हैं इन द सर्कुलेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस, राइट। ओके, सो बच्चे यहाँ पे ब्लड सेल्स की हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट यूनिट जो जब हम एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे तो उसमें हमने ये सारा जो है अपना ब्लड सेल्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि जो हमारा वॉस्कुलर टिश्यू है, वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ, ये सारे डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हैं। फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, एंड देन हमारा क्या है, ब्लड के प्लेटलेट्स हैं। सो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, मोस्टली बच्चे वो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हमने पढ़े, मैमल्स को छोड़ के जो
आरबीसीज हैं वो ओवल शेप के होते हैं और उसमें न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन मैमल्स जो होते हैं उसमें जो आरबीसीज हैं वो सर्कुलर हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद हमारे ये आप डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स देख रहे हो। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, राउंड होते हैं और एमीबॉइड होते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, राइट, देन बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। देन उसके बाद ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड्स जो ओवल शेप के हैं और कलरलेस होंगे। सो प्लेटलेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। जैसे स्टूडेंट्स कोई इंजरी हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो क्या करता है, क्लॉट हो जाती है, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है ब्लड के अंदर। सो ये क्लॉटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ब्लीड हो जाएगा। तो ये क्लॉटिंग के लिए कौन से ब्लड के सेल रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर ब्लड के प्लेटलेट्स। सो दे प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। सो ये ऐसे जो को भी इंजरी के टाइम पे प्लेटलेट्स जो हैं वो स्पेशल फैक्टर्स रिलीज करते हैं, स्पेशल एंजाइम्स ऐसे बनाते हैं जो ब्लड को कोएगुलेट करते हैं और उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। उसके बाद बच्चे जो अभी हमारा वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हम देख रहे हैं तो उसमें ब्लड जो है उसके अलावा एक और कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज़ लिम्फ। सो दिस लिम्फ जो है ये भी हमारा वॉस्कुलर टिश्यू है। जिस तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर होता है उसी तरह से लिम्फ जो है एक वाइट कलर का वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है एंड ब्लड इज़ अ रेड वॉस्कुलर टिश्यू। सो जो लिम्फ है बच्चे ये क्या करता है, ये लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स में होता है ऐसे लिम्फ वेसल्स में होता है और ये जो है ये मतलब एक ट्रांसल्यूसेंट और एल्कलाइन फ्लूइड है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ। ब्लड जो है उसके पास प्लाज्मा है, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। और अगर हम प्लाज्मा देखते हैं तो स्टूडेंट्स जो लिम्फ है, लिम्फ क्या है, वाइट वॉस्कुलर टिश्यू है। इसमें क्या क्या है, इसके पास प्लाज्मा है, ल्यूकोसाइट्स हैं, इट मीन्स जो आरबीसीज हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो हैं वो लिम्फ में एब्सेंट होते हैं, राइट। उसके बाद जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है और जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके पास मोर प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है, जबकि जो लिम्फ का प्लाज्मा है उसके पास प्रोटीन्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं। ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ब्लड में और ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लिम्फ जो है वो उसमें ज़्यादा होता है। ब्लड स्टूडेंट्स किस में होता है, ब्लड होता है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर होगा और रेड वॉस्कुलर टिश्यू है, ये क्या है हमारा रेड वॉस्कुलर टिश्यू है और ये कौन सा है, ये हमारा वाइट वॉस्कुलर टिश्यू है। सो जिस तरह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में है तो ये आपके लिम्फ वेसल्स दिख रहे हैं। सो जो लिम्फ होता है वो लिम्फ वेसल्स में होता है अराउंड द बॉडी टिश्यू। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमने बॉडी में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, एक सिंपल हमने डायग्राम लिया है बच्चे, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो ये सेल दिख रहे हैं आपको, फाइबर्स दिख रहे हैं। सो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अंडर द स्किन है, राइट। सो उसके बाद ये एडिपोज टिश्यू है, मैंने आपको भी बताया था कि एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, फैट स्टोरिंग का काम कर रहा है। सो ये एडिपोज टिश्यू है, राइट। सो ये क्या है, ये हमारा वॉस्कुलर टिश्यू है। वॉस्कुलर टिश्यू ब्लड वेसल्स के अंदर है, जैसे ब्लड है उसके पास आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, देन ब्लड प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मास हैं, देन लिगामेंट्स बन रहे हैं। देखो ये फाइब्रस कम्पैक्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। देन कार्टिलेज हमने देखा कि बहुत फ्लेक्सिबल है, उसके पास कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, मैट्रिक्स है। देन दिस इज़ द बोन विच इज़ अनदर स्केलेटन वॉस्कुलर टिश्यू। सो दिस इज स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, उसके बाद सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। आज बच्चे हमने अपना कनेक्टिव टिश्यू स्टडी किया जो इसकी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू करे, जो कि सबसे पहले बच्चे हमने एरियोलर टिश्यू देखा, उसके बाद हमने एडिपोज टिश्यू देखा, देन उसके बाद हमने स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें कि हमने बोन्स और कार्टिलेज स्टडी किया, एंड देन वॉस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू देखा जिसमें कि हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में स्टडी किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।